ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். யோ நித்யமச்சுதபதாம்புஜைர்மருக்மவ்யாமோகதஸ்ததிதராணி துணாய மேனே ஸ்மத்குரோர்பகவதோஸ்ய தயைகசிந்தோः ராமானுஜஸ்ய சரணौ சரணம் பிரபத்யே. ராமானுஜாயதி 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 ராமானுஜா ராமானுஜாயதி 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 ராமானுஜா ராமானுஜாயதி ராமானுஜாயதி ராமானுஜாயति रामानुजा. आज हम श्री रामानुजाचार्य के जीवन में घटित छोटे छोटे बहुत मधुर घटनाओं के बारे में देखेंगे. कुछ जब रामानुजाचार्य संन्यास आश्रम स्वीकार कर रहे थे तब उनसे कहा गया कि आप शरीर संबंधियों को छोड़ दिया है, ऐसा कहिए. तब रामानुजाचार्य ने कहा ऐसा है तो मुदलियाण्डान को छोड़कर सबको छोड़ दिया. तब सबने पूछा मुदलियाण्डान तो आपके भांजे हैं, आप उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा. तब रामानुजाचार्य ने कहा ये त्रिदंड है ना, इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता. जब त्रिदंड को जब छोड़ूंगा तब मुदलियाण्डान को छोड़ूंगा. तो इस प्रकार कहा उन्होंने. ब्रह्मोत्सव के पश्चात श्रीरंग में तीर्थवारी के लिए भगवान कावेरी जाते थे. अब नहीं जाते हैं, अब तो चंद्र पुष्करणी में ही तीर्थवारी होता है. उस समय कावेरी जाते होंगे. तब जाते समय रामानुजाचार्य मुदलियाण्डन के हाथों को पकड़कर कावेरी में भगवान के साथ स्नान किया. कि जब भगवान का अभिषेक जब होता है कावेरी में, तब सब वैष्णव तब वहाँ पर डुबकी लगाते हैं. तब स्नान करने के पश्चात बाहर आने के बाद उन्होंने धनुर्धास के हाथ को पकड़कर चलने लगे. तब लोगों ने पूछा ये क्या है. तब रामानुजाचार्य ने कहा आप लोगों को मैं ब्राह्मण होकर भी मैं इतना सुलभ हूँ, ऐसा आपके मन में एक अभिमान होता होगा, परंतु वो अभिमान भी इनमें नहीं होगा. जाति उचित जो अभिमान होता है वो इनमें नहीं होगा. शास्त्र भी कहता है कि शुद्ध श्री वैष्णव अन्य जाति में होगा तो वो सोने के घड़ा जैसे है, और ब्राह्मण श्री वैष्णव माटी के घड़ा जैसे है. माटी के संस्कार करना चाहिए, खराब हो गया तो फेंक देना चाहिए, तो उसे बहुत बहुत संभाल कर रखना चाहिए. सोने के घड़े ऐसे नहीं है, कोई भी स्पर्श कर सकता है, उसे सूतक नहीं होता. इसलिए परम वैष्णवों के जाति नहीं देखना चाहिए. इसलिए रामानुजाचार्य अपने जीवन में भागवत धर्मों का अनुष्ठान करके दिखाया लोगों. यही विशेषता है. आजकल हम वो अनुष्ठान नहीं देख पाते. मैं नहीं देखता हूँ कि एक श्री वैष्णव एक अब्राह्मण वैष्णवों के दंडवत प्रणाम करता हो. दक्षिण में तो मैंने नहीं देखा. तो मैं स्वयं करना चाहता हूँ, मैं करता हूँ. इसलिए मुझे गर्व है, करना चाहिए. तो रामानुजाचार्य एक दिन अपने कमरे में एक मूक व्यक्ति को अपने चरण दिखा रहे थे और
अपने चरणों को उस मूक व्यक्ति के सर पर रख दिया और कहा कि यही तुम्हारे लिए आधार है। तो इसे खिड़की के झरोखे से कुरेश ने देख लिया और कहा, मैं कहाँ शास्त्र पंडित बन गया, एक मूका बधिर रहता तो मुझे आचार्य के चरणों की इस प्रकार सौलभ्यता प्राप्त होता था। धिक्कार है मेरे पांडित्य को, ऐसा। एक बार जब महापूर्ण ने मारनेर नंबी जो अब्राह्मण थे और यमुनाचार्य के प्रिय शिष्य थे, यमुनाचार्य ने उनसे कहा था कि ये मेरे प्रिय शिष्य का संस्कार ठीक तरह से करना, जैसे यज्ञ में डालने वाले आहुति को कोई कुत्ता ले न जाए, इसकी हम ख्याल करते हैं, इसीलिए इस प्रकार इनका आपको ख्याल करना चाहिए। उनके जाति के लोगों के पास सौंपने से वो उनका संस्कार ठीक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको करना। तो आचार्य का आदेश मानकर मारनेर भी बड़े वैष्णव आचार्य भक्त थे, उनका ब्रह्मवेद संस्कार किया महाप्रभु। देखिए 1000 साल पहले, तब बड़ी खलबल मच गई। ऐसे चतुर्थ वर्ण में जन्मे हुए लोग को कैसे ब्रह्म में संस्कार कर सकते हैं, ऐसा वैसा बहुत। तब लोगों की शंका को दूर करना है तो रामानुजाचार्य ने आकर उनसे पूछा, महापुरुष से, आपने ऐसा क्यों किया? तब महापुरुष ने कहा, राम जी ने तो जटायु एक पक्षी का ब्रह्म में संस्कार किया था, मैं तो राम जी से तो बड़ा नहीं हूँ और न ये मारनेर भी जटायु से छोटा है। युधिष्ठिर ने विदुर जी का ब्रह्म में संस्कार किया था, मैं विदुर जी से तो बड़ा नहीं हूँ और ये मैं युधिष्ठिर से तो बड़ा नहीं हूँ और मारनेर भी विदुर से भी तो छोटे नहीं हैं। इस प्रकार उनसे कहने से लोगों को समझाने के लिए रामानुजाचार्य ने प्रश्न किया था, लोगों का समाधान हो गया था। और मारनेर नंबी जब परमपद प्राप्त हुए तब महापूर्ण ने रामानुजाचार्य से पूछा, उन्होंने तो न भगवान के चरणों का ध्यान किया, न आलवंदार के चरणों का ध्यान किया, ऐसा भगवान के चरणों का आलवंदार का ऐसा नहीं किया, परंतु क्या कहकर क्या चिंतन करके वो गए होंगे। तब रामानुजाचार्य ने कहा, उन्होंने द्वयम का अनुसंधान किया। द्वय मंत्र ही हमारे लिए प्राण है। श्री वैष्णव के लिए द्वय मंत्र से बढ़कर मंत्र नहीं है। लोगों का एक गलत विचार है कि श्री वैष्णवों के लिए जप के लिए कुछ है ही नहीं है। अन्य संप्रदायों के लोग अपने अपने माला लेकर जपते हैं और श्री वैष्णव के लिए कुछ जप ही नहीं है। उत्तर भारत में नहीं होगा, हमारे दक्षिण भारत में तो ये विचार प्रचलित है, परंतु ये विचार बहुत ही दोषयुक्त है और आचार्यों का इसमें सम्मति नहीं है। पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि जप्तव्यम गुरु परंपरयम द्वयमम। ललोकाचार्य ने अपने श्री वचन भूषण में स्पष्ट कहा है, अनेक आचार्यों ने इसका मोदन किया है कि गुरु परंपरा का अनुसंधान करते हुए द्वय मंत्र का अनुसंधान करना चाहिए। गुरु परंपरा द्वय, इस प्रकार ऐसे नहीं कि एक बार गुरु परंपरा कह दिया उसके बाद द्वय करने लगे। हर एक द्वय मंत्र के उच्चारण के पहले गुरु परंपरा का द्वय अनुसंधान करना चाहिए। तो गुरु परंपरा ही हमारे श्री वैष्णव के लिए प्राणधन है, वही कालक्षेप के लिए हमारे लिए है, भगवत प्रीत्यर्थ के लिए भी वही है और हमारे स्वरूप ज्ञान भी हमें उससे ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए तो रामानुजाचार्य के लिए ही नंबर 1 ने कहा था कि द्वयानुसंधान अर्थ के साथ अनुसंधान करते हुए श्रीरंग में सुख से रहो। दास का विज्ञापन है कि
अर्थ अर्थ पता हो या न हो, पर अनुसंधान करना चाहिए। क्योंकि नाम नाम का जो प्रभाव है, भगवान नाम के उच्चारण के लिए जो जो रूल्स रेगुलेशंस है, कानून जो भी बताया गया है, नियम आदि बताया गया है, बताया नहीं, नियम कुछ भी नहीं है, यही बताया गया है। उसी प्रकार द्वय के लिए भी कोई नियम नहीं है, ऐसा ही बताया गया। यदि मंत्र हो तो नियम के सिवाय नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो नाम स्मरण के साथ ही उसका तुलना की गई है। क्योंकि महापूर्ण ने रामानुजाचार्य को संभाषण करते समय यही कह कर दिया, माधव का नाम कहना ही वेद का सार है, ऐसा कहकर द्वय मंत्र का उपदेश किया। तो इसीलिए नाम के लिए, नाम उच्चारण के लिए उसका अर्थ का ज्ञान अवश्य हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। नाम कैसे भी लो, नाम की प्रभाव है, तो द्वय मंत्र का प्रभाव नहीं है। प्रभाव में तो सभी नामों से हम श्रेष्ठ कहते हैं, तो उसमें जरूर अवश्य प्रभाव है कि हमें वो सद्बुद्धि देगा, हमारे दुर्वासनाओं को दूर करेगा। ये नाम द्वयानुसंधान करते रहना चाहिए, गुरु परंपरा पूर्वक द्वयानुसंधान करते रहना चाहिए। तो इसीलिए मारदेवन भी द्वयानुसंधान करते हुए परमपद प्राप्त हुए, ऐसे रामानुजाचार्य ने कहा। और एक सुंदर प्रसंग है कि महापूर्ण की बेटी को विवाह करके दिया था, तो उनके यहाँ पानी दूर से लाना पड़ता था तालाब से। तो उन्होंने अपने सासू माँ से कहा, आप मुझे मदद कीजिए, किसी को मेरे साथ भेजिए, मुझे वहाँ से पानी लाने में कष्ट होता है। तब सासू माँ ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम अपने घर से नौकर को ले आती, क्यों नहीं ले आई? सासू तो सासू ही है। तो उसका नाम, महापूर्ण के पुत्री का नाम तुलसी था। तो तुलसी ने आकर अपने पिताजी से कहा कि मेरी सासू माँ ऐसे कहती है, मैं क्या करूँ? तो फिर महापूर्ण ने कहा, अपने भाई से कहना। भाई कौन? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को कहा जाता है कोविल अण्णन, श्रीरंगम के भाई। सभी श्रीरंगम के निवासियों के लिए वही भाई है, रहता है। वो इतना, देखिए ये एक वैशिष्ट्य है कि सन्यासी होकर भी सभी गृहस्थों से इतने मिलजुल के वे रहते थे। तो उनका भला बुरा देखना, उनके सुख दुख में शामिल होना एक अद्भुत कृपा है रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य के पास आकर तुलसी ने कहा कि मेरे सासू माँ ऐसे कहती है। तब रामानुजाचार्य ने कहा, पास में मुदलियान दाशरथी थे, से कहा दाशरथी को ले जाओ। तो दाशरथी को ले गई वो, और वहाँ पर पानी लेकर वे घर आए। तो उनके सास और ससुर ने देखा, ये तो दाशरथी महानुभाव है। कहा, अरे इनसे तो ऐसा सेवा तो नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा कैसा आपने किया? ऐसे बहू को डांटा। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने जाकर महापूर्ण से कहा, तुलसी के ससुरे ने उनसे कहा, महापूर्ण आपने ऐसा कैसा कर दिया, दाशरथी को भेज दिया हमारे यहाँ। तब उन्होंने कहा, महापूर्ण ने कहा, मुझसे मत कहिए, आप जाके रामानुजाचार्य से कहिए। तो फिर रामानुजा के पास आए, कहा कि आप मुझसे हमारे अपराध को क्षमा कीजिए और इन्हें पुनः बुला लीजिए। तब रामानुजाचार्य ने कहा कि यदि आप
वहाँ रहकर इनकी सेवा नहीं ग्रहण करना चाहते, तो यहाँ रहकर ही वे आपकी सेवा करते रहेंगे। देखिए देखिए, मुदलियाण्डन दाशरथी का मन परिपक्वता देखिए मन की। क्योंकि गोष्ठीपूर्ण जी ने उनसे कहा था कि जन्म का, धन का, विद्या का, मद को त्याग कर चर्म श्लोक का अर्थ सुनिए। उसी प्रकार उन्होंने त्यागा था, उसका जीता जागता हमें प्रचीति मिल गया है। तो इस प्रकार एक दिन गोष्ठीपूर्ण भी अपने घर के ऊपर भाग में जाकर बैठकर ध्यान में बैठ गए थे। तब रामानुजाचार्य ने उनसे पूछा, आप किसकी ध्यान कर रहे हैं? ध्यान का विषय क्या है? ध्यान का मंत्र क्या है? तब गोष्ठीपूर्ण ने कहा कि मेरे आचार्य आळवंदार जब कावेरी में स्नान करके जब तट पर चढ़ते हैं, तब उनके पीछे के भाग में मोती जैसे पानी या उनका पसीना छूटा होता है, तो उसे उनके पीछे भाग को ही मैं ध्यान करता हूँ। और मंत्र यमुना विहारी, उनका नाम तो यमुनाचार्य है, तो यमुना विहारी ही मेरा मंत्र है। देखिए, गुरु मूर्तिम सदा ध्यायेत, गुरु नाम सदा जपेत, इस प्रकार शास्त्र कहता है। तो ध्यान का विषय भी गुरु के मूर्ति ही है और नाम ही गुरु के नाम ही है। इसीलिए हमें भी श्रीमते रामानुजाय नमः ही ओम नमो नारायणाय से भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार अनेक छोटे मोटे घटनाएं, सुंदर मधुर घटनाएं रामाचार्य के जीवन में होती रही। तो उस प्रदेश का राजा, चोल देश का राजा शैव मत का था। वो शैव में उसका बहुत आग्रह था। तो उसने कहा अपने दरबार में कि सभी लोगों ने हस्ताक्षर करना चाहिए कि शिव शंकर के ऊपर कोई नहीं है। तब कुछ लोगों ने डर के मारे या धन के लोभ के लिए सही कर दिया। बट एक व्यक्ति ने कहा, उसमें नालूरान था उसका नाम, 4 गांव वाला ऐसा उसका नाम हो सकता है उसका अनुवाद। परंतु उन्होंने कहा कि और लोगों का सही करने से क्या लाभ, रामानुजाचार्य आकर करना चाहिए। वही महावैष्णव है, यदि उन्होंने किया तो सब ने किया, ऐसा ही मान लीजिए। ऐसा तो राजा ने कहा, वो रामानुजाचार्य को बुला लो दरबार में। तो यहाँ से दरबार से सिपाही लोग रामानुजाचार्य के मठ में गए। हम कल देखेंगे कल क्या होगा। श्रीमन्महाभूतपुरे श्रीमन्केशवे जीवनः कान्तिमत्यां प्रसूताय इति राजाय मंगलम्।